रांची से बड़ी खबर है, जहां की झारखंड में बिजली पानी के संकट को लेकर आज रांची में बीजेपी का घड़ा फोड़ आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां बीजेपी का घड़ा फोड़ आक्रोश रैली चल रहा है, वहीं शहीद चौक से समाहरणालय तक ये प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी लगातार बिजली और पानी के संकट को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी, वहीं आज जन आक्रोश रैली निकाल रही है। घड़ा फोड़ आक्रोश रैली ये निकाला जा रहा है बीजेपी की ओर से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, बड़ी खबर आ रही है जहां की बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, घड़ा फोड़ रैली निकाल रही है, क्या कुछ इस रैली के मायने? बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जिलावार तरीके से ये प्रदर्शन जारी है। 6 मई से ही अलग अलग जिलों में एक एक कर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज राजधानी रांची में सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आदित्य साहू हैं, और वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हुए। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पेयजल की समस्या को लेकर घड़ा फोड़ आंदोलन हो रहा है। कहीं ना कहीं यह आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि कितनी भारी समस्या पानी की है। राज्य में चापानल खराब है, जो पूर्व में भी कहा गया था कि 80,000 चापानल खराब है। और उस समस्या को लेकर तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं। देखिए, सभी सड़कों पर लगातार जो है पैदल आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और अरुण साहू है, लगातार आक्रोश मार्च हर जिला में। आज राजधानी रांची में क्या संदेश है, क्या मांगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ धोखेबाजी कर रही है, झूठ बोल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिसके लिए सत्ता में आए हैं, बिजली पानी जो मूलभूत समस्या है उससे भी जनमानस को जूझना पड़ रहा है, परेशानी झेलना पड़ रहा है। पूरे झारखंड में जितना चापाकल खराब है उतना ही अगर हेमंत सोरेन जी बना देते तो शायद ये समस्या का समाधान होता। लेकिन उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हर बात पे राजनीति करनी है, काम से कोई लेना देना नहीं। तो उसको जगाने के लिए और हेमंत सोरेन को भगाने के लिए ये विशाल आक्रोश प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ताकि सरकार के कान में कुछ तो जाए। अफसर लोग को खाली जमीन नापने के लिए रखें क्या? आप अफसर को टाइट करें और घुसखोरी कम करें और जनता का काम करें। इसके लिए आप सत्ता पर मंत्री जो है पेयजल मंत्री बोल रहे हैं कि कहीं चापानल खराब नहीं है, जो आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं वो फर्जी दे रहे हैं। अरे सब उनको फर्जिया लग रहा है। आप घर से ऑफिस एसी ऑफिस से निकल के जनता के बीच उतरे तब तो आपको पता चलेगा कि खराब है कि नहीं खराब है। नल जल योजना में जिस तरह से घोटाला किया है, यह प्रमाण है कि पूरी तरह से झारखंड में ध्वस्त है नल जल योजना। क्या बात करेंगे मंत्री जी, गलत बात है। एक देखिए जा रहा है, इसके जनता वोट के नाम पे चोट देने का काम करेगा। देखिए, महिलाओं के सर पे जो है घड़ा है, घड़े के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो है नारेबाजी भी हो रही है कि बिजली जो है बिजली मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ तमाम जो नेता है तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां की लगातार बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रही है, आक्रोश रैली निकाल रही है। पानी बिजली संकट को लेकर ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तरह जिस तरीके से सरकार की जो अपने दावे हैं कि पानी और बिजली की कोई संकट नहीं है, बावजूद बीजेपी मामला को तूल दे रही है। जानबूझ करके ये रैली निकाल करके जो भाजपा शासित राज्य है, ये हार का डर और लगातार बताया जा रहा है कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन वो विकास जो है वो भाजपा को नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से भी लगातार दलीलें आई है कि पानी की कोई समस्या नहीं, चाहे वो पेयजल मंत्री हो, कह रहे हैं कि सब चापानल गर्मी से पहले ठीक करवा दिए गए थे। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, फर्जी आंकड़े दे रही है, लगातार ऐसे बयान सामने आए थे। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी भी मांग की जा रही है कि बिजली की कटौती जो लगातार राजधानी रांची समेत राज्य भर में होती है उसे कम किया जाए। साथ ही साथ जो पानी की समस्या है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि पेयजल सबसे बड़ी जो है मूलभूत सुविधा में से एक है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और अगर ग्रामीण इलाकों शहरों में पानी नहीं पहुंच पाता है तो ज़रूर ये बड़ी समस्या बन के उभर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के लीडर है वो सामने निकल के पानी की मांग कर रहे हैं, बिजली की मांग कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि सब ठीक है, खाली राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, ये तो हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए। ये जो विफल सरकार है, हम सबको पता है कि जब जब सरकार विफल होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर के सदन तक उतरते हैं
वो स्वयं से बताएं कितने चापाकल खराब पड़े हैं। बिजली की स्थिति क्या है जब रांची जैसे राजधानी में लोड शेडिंग के नाम पर 8-8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है इस भयावह गर्मी में। क्या कारण है? ये उनको सोचना चाहिए कि जिस जनहित के मुद्दों को लेकर के अगर आप सरकार चलाने में विफल हैं तो आप गद्दी छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी राज्य में रही है, माननीय रघुवर जी की रही है, माननीय मुंडा जी की रही है। हम लोगों ने 22-23 घंटे बिजली देने का काम किया, ट्रांसफार्मर खराब होता था तुरंत लगाने का काम किया, चापक नल खराब होता था तुरंत बनाने का काम किया। सारे मुद्दों पर जब हम जनता को सुविधा दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करिए और जानिए कि इस विशाल रैली को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। महिलाओं के साथ खुद बाइक चला के सर आप आए थे, बचत का संदेश दे रहे। पानी की किल्लत जो है आपके घर के पास भी सबसे ज्यादा किल्लत रहती है, रातू रोड ड्राई जोन माना जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सरकार सिर्फ मुंगेरी हाल के हसीन सपने सरकार ने दिखाए, जिसका परिणाम है कि लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हजारों लोग सड़क पर उतरकर बिजली पानी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कि साहब बिजली सरप्लस है। कहाँ सरप्लस है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो? रांची राजधानी में बिजली नहीं है, ग्रामीण इलाकों में तो कुछ घंटे बिजली रहती है। मंत्री बोलते हैं कि गर्मी से पहले सारे चापानल ठीक करा दिए गए। अब इनसे पूछो, जब भाजपा की सरकार थी 18 पानी टंकी बना के रघुवर दास ने दी, 10 लाख लीटर 12 लाख लीटर का, आज तक उसको पानी के पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया। हम सब लगातार हल्ला करते रहे, लेकिन आज तक पानी पिलाने के लिए जनता को पाइपलाइन ने जोड़ी। हाँ, एक तरह नहीं दूसरे तरह से पानी पिला रहे। इसी पानी पिलाने का जो है ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे ये निकली सरकार। आज इसके विरोध में हजारों हम सब कार्यकर्ता समर्थक आम लोग सड़क पर उतरकर पानी बिजली लॉन्ड्री के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ऐसे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और देखिए तमाम जो महिलाएं हो चाहे कार्यकर्ता हो सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, पैदल मार्च करते हुए जो है अक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए सर पे मटका है, कहीं सभी जो है मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। आगे जाके मटका फोड़ के संदेश दिया जाएगा कि पानी की घोर कमी इसलिए मटका खाली है। तमाम लोग हैं वो सड़कों पर सामान नाले से तक पहुंचे हैं। ये देखिए नगर निगम के पास से पार होते हुए संदेश दिया जा रहा है कि चापा नल ठीक किया जाना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इसीलिए सड़कों पर लगातार जो महिलाएं हैं कार्यकर्ता हैं वो उतरने का काम कर रहे हैं जिलावार। आज ये अभी इस आंदोलन का आखिरी दिन है, आखिरी दिन रांची पे हो रहा है और रांची में जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें तमाम वो बड़े लीडर शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम है कि सरकार पानी की पर्याप्त व्यवस्था करे ताकि बिजली और पानी, खासकर राजधानी रांची की समस्या जैसे संजय सेठ ने बताया कि राजधानी रांची में 8-9 घंटे बिजली कटती है, पानी की समस्या है, पानी नहीं है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और आंदोलन करते हुए नजर आए। जी तरह और भी जो लीडर्स हैं उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि जिस तरीके से लगातार वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पानी बिजली जो कि मूलभूत सुविधा होती है, इसको लेकर लगातार जो पेयजल मंत्री है वो बैठकें करते हैं और कहीं भी चापाकल अगर खराब है उसको लेकर भी जो प्रशासनिक महकमा है उससे भी कई बार वो आदेश दे चुके हैं कि गर्मी से पहले इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाए और जबकि दुरुस्त हो भी रहा है, लेकिन यही सवाल उठता है कि विकास की जो चीजें हैं सरकार की वो भाजपा को नहीं दिखती है। ये वो उनके सरकार और जो मंत्री हैं इनका कहना है। तो ये सीधी तस्वीर आप रांची से देख रहे हैं जहां की बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, वहीं घड़ा फोड़ आक्रोश रैली है। ये घड़ा के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि झारखंड के राजधानी रांची में पानी की कितनी किल्लत है। तो ये सोचा जा सकता है कि जब राजधानी में पानी की इतनी किल्लत है तो बाकी जिलों में क्या होगा, ये भाजपा का कहना है। और साथ ही बिजली को भी लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तनय जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी पूरी तरह से सरकार को घेरने की, महिलाओं के सर पे जो मटका है उन्हीं से पूछेंगे
कि क्या आखिर मांगे हैं, क्यों मटका सर पर लेके महिलाएं निकली हैं, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से ड्रम लेकर, हाथ सर पे मटका लेकर क्या संदेश दे रहे हैं, मटका समझ आइए क्या? देखिए जिस तरह से पानी की समस्या गांव में, कई ऐसे गांव आज भी हैं जहां चूहा से लाके घर में पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार गंभीर नहीं है। आज बिजली की हालत देखिए, पूरे एकदम अंधकार में है, 36 घंटा बिजली गुल रहती है। तो आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और रांची जिला पूर्वी के कार्यकर्ता आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग सर पे मटका लेके चल रही हैं। जी, मटका लेके चलने का एक ही उद्देश्य है कि जनता की मूलभूत आवश्यकता जल होती है, जो कि जल से, पानी से भी जनता को अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हेमंत सरकार और भी कई सीनियर्स लीडर्स बीजेपी के मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि जिस तरीके से इस अनोखे अंदाज में आज जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है, पानी बिजली की समस्या को लेकर, वो भी इस भीषण गर्मी में, क्या कुछ संदेश देना चाह रही हैं? देखिए तमाम जो लीडर्स है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा जो है समाहरणालय परिसर घूमते हुए ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है। तमाम जो सीनियर लीडर, चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सभी इस मार्च में आगे जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी लगातार नारेबाजी हो रही है कि पानी की समस्या जो है वो दूर होनी चाहिए, बिजली पर्याप्त मिलनी चाहिए और यही संदेश देते हुए सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सर पे मटका लेकर जो महिलाएं वो आगे बढ़ रही हैं और जो है संदेश दे रही हैं कि पानी ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं है पानी और बिजली। अगर वो नहीं मिलेगी लोगों को तो लोगों को परेशानी होगी। ये संदेश देते हुए सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो आगे, वो इस वक्त हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बैनर के साथ जो है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो है आक्रोश मार्च ये निकाला जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पूर्व मंत्री से जुड़ेंगे, अर्जुन मुंडा से भी बात कीजिए और जानिए क्या कुछ कहेंगे। आपके नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया, 6 दिनों तक जिला जिला घूमे, आज रांची में, लगता है इतना फर्क पड़ेगा सरकार? नहीं, अभियान नहीं है, ये लोगों का गुस्सा और आक्रोश है। जिस प्रकार पानी और बिजली को लेकर के पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता पीने को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, इससे लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश बढ़ा है और एक एक कार्यकर्ता के साथ आम जन भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और यदि इसके बावजूद भी पानी और बिजली देने में ये सरकार विफल रही तो झारखंड की जनता सड़कों पर उतर करके झारखंड ठप करने का काम करेंगे। देखिए अपन प्रदेश आदित्य साहू थे, जिलावार तरीके से आंदोलन हुआ, अलग अलग जिलों में हुआ, आज रांची पहुंचे हैं। ये तने पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल है इस जनाक्रोश रैली में, उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि जिस तरीके से अनोखे अंदाज में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं। सबको आगे लाके यहाँ बैठाने का काम करेंगे। सर आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं इसका, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों में संदेश दे रहे हैं, आप मंत्री भी रहे, लगता है सरकार के कान में जाएगी ये बात? पानी की समस्या आपकी नहीं लगता? देखिए पूरे राज्य में अराजक स्थिति, जिसके वजह से जो मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही, पानी एक सामान्य तरीके से आम आदमी की ज़रूरत है, वो सप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से धूल धूसरित हो गई है। पूरा आम आदमी पानी से मरहूम हो रहा है और जो पौंड, जो डैम जिसको सुरक्षित रखना चाहिए, वो जहरीला बनते जा रहा है। कांके डैम का जहरीला होना इस राजधानी के लाइफ लाइन को खत्म करना, तो लाइफ लाइन है। नहीं, चापाकल तो अब तो नल का जल की बात हो रही, चापाकल की बात नहीं हो रही, क्योंकि चापाकल में एक समस्या जो दिखी थी उसी का समाधान के लिए
कि फ्लोराइड और आर्सेनिक ना आए नीचे के पानी से, इसलिए जल ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए, जल का प्रबंधन हो और सप्लाई में क्वालिटी पानी जनता को मिले। बिजली भी आप देखें, अचानक से बिजली कब आती है कब जाती है, गुल हो जाती है, पता नहीं चलता है। कितने जगह में जिसके कारण लोगों का बल्ब उड़ जाता है, पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम खराब हो जाता है, घर का पूरा सप्लाई गड़बड़ हो जाता है, कोई क्वालिटी नहीं है। कहीं से कहीं कोई भी पावर इस ढंग से कभी भी काट दी जाती है, जैसे संकट ही संकट दिखता है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, देखिए कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है समाहरणालय के गेट का घेराव करते हुए, समाहरणालय का घेराव करते हुए बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार हो रही है। और तो अपनी नजर बनाए रखे ये सीधी तस्वीर रांची समाहरणालय से देख रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लगातार बिजली पानी संकट को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनोखे अंदाज पे सर में मटका रख करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। घड़ा फोड़ ये प्रदर्शन चल रहा है, आक्रोश रैली है एक तरह से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, जिस तरीके से राज्य में बिजली और पानी की संकट बढ़ी हुई है।